अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो व्लॉग में जो है वो कल के व्लॉग के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पिज़्ज़ा बना दें, आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही होंगी चीजें, तो मुझे था कि चले मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इट्स अ वेरी इजी पिज़्ज़ा, तो मुझे था कि मैं आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर दूं। सो इस पिज़्ज़ा में ना तो कोई अंडा जाता है, ना तो इसमें किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ये पतीले में बनेगा, और इसके अंदर यीस्ट भी नहीं होगा इसकी डो में, और बाकी टॉपिंग आपकी मर्जी है कि किसी भी चीज़ से कर ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इजी तरीन पिज़्ज़ा, नो एग, नो यीस्ट एंड नो ओवन, नो पतीला। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैंने पिज़्ज़ा जो कि हम पैन में बनाएंगे उस रेसिपी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है मैदा तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके बाद इसमें जाएगी चीनी तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर पिसी हुई है, और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा नमक, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून एंड 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। ठीक है, ये क्वांटिटीज आपने याद रखनी है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इसका क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अगर आपके पास खट्टा दही है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हमने फोर्क से मिक्स करना शुरू करना है, और याद रखिए कि इसके अंदर जो है वो यीस्ट नहीं गई हुई, तो मैदा के साथ जो रिएक्ट करेगी चीज़ें वो है दही एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो फेंट लूंगी, और इसकी कंसिस्टेंसी आपने याद रखनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल पिज़्ज़ा वाली नहीं होगी, ना आटे की डो होगी। ये जैसे हम एक ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी वाली हमें डो चाहिए, या बैटर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहे कि इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमने रेडी करना है, जैसे रिबन्स बनते हैं। ठीक है, जो कि होपफुली आपको समझ आ रही होगी। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस बैटर के लिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिए, एक साथ पानी नहीं डालना। खैर, ये जब हो जाता है तो उसका ढक्कन बंद करके आधे घंटे के लिए इसको रख दें तो कहीं पर। इसके बाद मैंने एक पुराना अपना तवा लिया है, उसको थोड़ा सा आप ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पैन के साथ चिपक जाएगा। और एक मैंने डाल दिया था तो उसकी वीडियो जो है वो क्लिप नहीं बन पाई, अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ये मैंने स्कूपर लिया है जिससे आइसक्रीम स्कूप करते हैं, और ये मैंने इसमें तकरीबन 1.5 स्कूप के बराबर डाला है, और आप देख सकते हैं मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ तो ये एक ही तरह के पिज़्ज़ा बन जाएंगे। दोनों इसी तरह बनाने, और फिर इस तरह जब ये इसकी कंसिस्टेंसी या इसका जो किनारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब मैं इसका ढक्कन बंद करके तो इसको मैं रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। याद रखिएगा कि इसकी आंच बहुत कम होगी, बिल्कुल दम वाली। अच्छा जी, अब मैंने देखा कि ये जो है एक साइड से हो गया है, जैसे पैनकेक्स बनाते हैं इस तरह बनेगा। अब इसकी दूसरी साइड मैंने कर दी, और दूसरी साइड कर लेने के बाद इसके ऊपर जो चीज़ें मैं लगाऊंगी वो है पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड नहीं है, ये बाज़ार का है, स्टोर बॉट है। अगर आपके पास होममेड है सो वेल एंड गुड, आप वो लगा दें। इसके बाद इसके ऊपर जाएगी चीज़। मैंने चेडर चीज़ यूज़ किया, डोंट लाइक मोज़रेला, क्योंकि मोज़रेला का कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ तार बनते हैं और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। चेडर चीज़ का टेस्ट भी होता है, मज़े की भी लगती है। खैर, वो लगा दी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ऑलिव लगा दिया, और ये है टमाटर। एक छोटे टमाटर को आपने लंबा लंबा काट लिया, वो लगा दिया। इसके बाद एक शिमला मिर्च लगा दी। अगर आपके पास चिकन पड़ी हुई है तो वो आप चिकन टिक्का के चंक्स भी रख सकते हैं। मुझे क्योंकि बस ये रात को बच्चों को एक स्नैक के तौर पर बना के देना था, इसलिए मैंने सिर्फ ये लगाया है। प्याज भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। सो इसको फिर मैंने ढक्कन बंद करके रख दिया, एंड ये देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गए थे, और इतने मज़े के बने थे, इतने ज़बरदस्त बने थे, बच्चों को इतने अच्छे लगे। ये देख सकते हैं, इसको ढक्कन रख दें और बस इट्स रेडी। तो अब ये जो है ना पिज़्ज़ा मैंने लगा दिए थे बच्चों के लिए, और बच्चों ने खा लिए थे। इससे तकरीबन आप कह सकते हैं 6 से 7 जो है वो मिनी पिज़्ज़ास बन जाएंगे। बस आँच का आपने ख्याल रखना है, बहुत तेज़ आँच में नहीं बनाना, और इसको रेस्टिंग का टाइम ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये जो एक पिज़्ज़ा की जो होती है ना डो का जिस तरह से लुक होती है उस तरह की आ जाएगी। तो खैर, एनीवेज दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में ये था कि मैंने अपने मीन्स बच्चों के लिए बनाना था मिल्क शेक। मैं स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई हुई थी, और स्ट्रॉबेरीज़ का ये था कि अगर ज़्यादा देर आपने या धोके रखी हुई हों तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और अगर आपने ज़्यादा देर के लिए मीन्स रख दी फ्रिज में धोके तो वो तो बिल्कुल ही मलीदा बन जाएगी। तो कोशिश किया करें कि स्ट्रॉबेरी ला के बग़ैर धोए हुए उनको डब्बे में डाल के रख दिया करें, और अगर आपने उनको फ्रीज़ भी करना है तो उसको पानी में डालें, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका ज़रूर डाल दें, और थोड़ी देर के बाद उनको निकाल के उनको काट के तो फ्रीज़ कर दीजिए। मैंने कभी फ्रीज़ नहीं किया, आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी एट ऑल, बस मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है तो मैं उनके लिए
ले लेती हूँ। तो खैर ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली और तकरीबन आप कह सकते हैं 1 कप के बराबर स्ट्रॉबेरी थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है वो 2 केले, क्योंकि दोनों बच्चों को बना के देने थे, तो 2 केले मोर देन इनफ है। आपने 2 केले छील के उसमें डाल दिए। एंड इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो हैं शहद। मैं कभी भी जो मिल्क शेक होता है ना, मैं चीनी नहीं डालती। मेरी कोशिश होती है या तो स्वीट होनी चाहिए फ्रूट्स को, और अगर नहीं है तो मैं शहद डालती हूँ। तो शहद मैं पिछले साल जब कोयटा गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी ईरानी शहद का 1 लीटर का एक बहुत बड़ा सा डब्बा। तो वो फिर इस दफ़ा मैंने उसको निकाल दिया है कि जब मेरे घर में जो शहद थी वो ख़त्म हो गई थी। इस तरह के कंटेनर में अगर आपके पास हैं तो लेके रख लें, क्योंकि ईरानी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप कोयटा में रहते हैं तो आप जाके ख़रीद सकते हैं। सीरियसली इट वाज वेरी रीज़नेबल। और 1 लीटर था, तकरीबन 1 किलो, आई डोंट रिमेंबर कि डब्बे पे क्या लिखा हुआ था, बट इट वाज टू मच। बहुत बड़ा डब्बा था जो कि पाकिस्तान इस तरह नॉर्मली इतने सस्ता नहीं मिलता। मैं आई थिंक मैंने 800-900 का लिया था। खैर अभी तो प्राइस हर चीज़ की डबल हो गई है, वो भी हो गई होंगी। तो मैंने तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें शहद डाला है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 कप के बराबर दूध डाल दिया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मींस ब्लेंड कर दूंगी। मैं इसी तरह से बच्चों को जो है ना वो स्मूदीज़ या जो है वो शेक बना के देती हूँ। तो ये शेक बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को बना के दिया करें। तो मुझे ही था कि एक तो मुझे अभी जाना था, मुझे कहाँ जाना था मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा ये कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि छोटे बच्चों की ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़ों के बारे में बताएं। तो मैं आज जा रही हूँ तलाल के लिए, मुझे कपड़े लेने। मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैंने तलाल के कपड़े कहाँ से लिए। हाँ जी, मैं एक और जगह का भी सोच रही थी। अभी फ़िलहाल तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, और इस्लामाबाद की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि उस जगह के साथ मेरी कितनी यादें वाबस्ता हैं। हाँ जी, तो नाश्ता वग़ैरह कर लेने के बाद हमने जाना था इस्लामाबाद, क्योंकि वीकेंड का व्लॉग है। तो इस्लामाबाद मेरे हस्बैंड का बहुत ज़रूरी काम था, और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी मुझे था कि मैं कपड़े-शपड़े ले लूँगी। तो यहाँ मैं आई थी F7, और यहाँ पर जो है वो एक शॉप है, या एक छोटी-सी आप कह सकते हैं कि बेसमेंट में जो है वो एक मार्केट है। एंड यहाँ से मुझे अभी भी याद है कि जो मेरे बड़े बच्चे हैं ना, माशाल्लाह से नाउ दे आर इन कॉलेज, मैं उनके लिए कपड़े लेती थी जब वो 5-6 साल के होते थे। मैं इधर आई तो पहले मुझे था कि चलो पहले बेटे को भेजा कि देखो वो खुला हुआ है, उस जगह का नाम है डाउनटाउन। तो सामने ही एक स्टॉल लगा हुआ था, और यहाँ इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी। और अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने इधर से जो ज्वेलरी खरीदी है वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। एंड जो ज्वेलरी मैंने खरीदी है वो सेंटोरस पे, वो एक चीज़ जो मैंने यहाँ से ली है वो वहाँ पर डबल प्राइस से भी ऊपर की मिल रही। तो अगर आप इस्लामाबाद आते हैं ना, तो प्लीज़ इस तरह के स्टॉल्स पे ज़रूर जाके ज्वेलरी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े की ज्वेलरी मिलती है। एंड बिलीव मी, अदर शॉप से ना ये बहुत रीज़नेबल होती है। हत्ता कि मैं ज्वेलरी लेकर भी आई थी। आप लोगों को याद होगा कि एक मैं ब्रेसलेट लेकर आई थी सऊदी अरब से, उसी टाइप के ब्रेसलेट थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। खैर एनीवेज, उसके बाद मैं आ गई यहाँ डाउनटाउन। तो ये डाउनटाउन वो जगह है जहाँ पर बच्चों के बड़े रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप लोग बच्चों के रीज़नेबल कपड़े खरीदें ना, तो इधर आए। सीरियसली मैं इधर इतने सालों से आ रही हूँ, और मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन बताती हूँ प्राइसेस का, कि मुझे चाहिए थी तलाल के लिए शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स का ये खैर बहुत बड़े साइज़ की उन्होंने मुझे शॉर्ट्स दिखा दी थी। तो ये है कि ये तकरीबन कोई 8 से 10 शॉप्स हैं डाउनटाउन, आई थिंक F7 में, और जनास सुपर के अंदर है। ठीक है, जनास सुपर के अंदर ये डाउनटाउन है। नीचे आप जाएंगे तो वहाँ आपको बच्चों की वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिलेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, द क्लोथ्स आर वेरी रीजनेबल। और ये वो कपड़े होते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड, जैसे नेक्स्ट है, और जैसे जो दूसरे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल, उनके कपड़े जो होते हैं ना, जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में बनते हैं, वो कपड़े इधर होते हैं, और वो इतनी कम प्राइस में होते हैं। अभी तो फिर आपको मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी कौन कौन सी मैंने शॉर्ट्स खरीदी हैं, क्या क्या प्राइस पे खरीदी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की शॉर्ट्स आउटफिटर्स पे या बच्चों की किसी भी दूसरी ब्रांड पे आपको ये 2000 से कम में नहीं मिलेंगी। बट मैंने कितने के लिए, वो तो मैं खैर आपको जब इसका हॉल दिखाऊंगी ना, मैं तब बताऊंगी कि मैंने कितने के लिए। एंड बिलीव मी, जब मैं अपने बड़े बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदती थी ना, मींस डाउनटाउन से, उस वक्त भी इधर और ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस में कपड़े मिलते थे।
तो मुझे ख़वातीन इतने मैसेजेस कर रही थी कि प्लीज़ छोटे बच्चों के कपड़ों के बारे में बता दें कि वो कहाँ से हम ले सकते हैं। तो देखें, इस वक्त मैं आपको 3 शहरों के बारे में बहुत अच्छा बता सकती हूँ। एक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आप जब आएंगे तो यहाँ पर एक तो F10 पे भी बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े मिलते हैं और ये F7 पे भी बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। दूसरा है कराची। कराची में रेक सेंटर है सदर में, वहाँ पर भी आपको इसी तरह रीजनेबल कपड़े मिलेंगे, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा कम प्राइस में मिलेंगे। बिलीव मी, रेक सेंटर में तो मैंने इतनी सस्ती कपड़े अपने बच्चों के लिए लिए हैं ना, क्योंकि मैं अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, शुरू से तो मैं कपड़े वहीं से लेती थी और वो कपड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं और ख़राब नहीं होते। सालों पहना दो, किसी को दे दो, लेकिन वो आपके बच्चे के वो कपड़े ख़राब नहीं होंगे, उनके कलर नहीं फेड होते, क्योंकि ये मेरा खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं तलाल के लिए भी वहीं से लेती हूँ जहाँ से मैं अपने और बड़े बच्चों के लिए कपड़े लेती थी। तो मेरे बच्चों की इतनी यादें हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं मम्मा याद है, मैं यहाँ डाउनटाउन आते थे, यहाँ से कपड़े लेते थे। सेम इसी तरह आप रेक सेंटर से ले सकते हैं। रेक सेंटर में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं बच्चों के। अब मैं बात करूँगी कोयटा की, क्योंकि मेरे बहुत से जो है लोग कोयटा जाके शिफ्ट हुए हैं, और कोयटा में ना आपको हाशमी मार्केट में बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, वो इस तरह से रीजनेबल नहीं मिलते। कोयटा में ना बच्चों के कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, रीजनेबल इतने नहीं मिलते, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली ना, अगर आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद मीन्स यहाँ पर जैसे यहाँ F10 या F7 या रेक सेंटर, उसके मुकाबले में थोड़े से एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमें मिलेगी, तो मैं उस लिहाज से आपको बता रही हूँ कि अगर आप कोयटा में रह रहे हैं ना, तो आप हाशमी मार्केट चले जाएं। इसके अलावा बोलान में भी 1-2 बच्चों की शॉप्स हैं, लेकिन मैंने वहाँ से कभी नहीं लिए। मैं हमेशा जब कोयटा में होती थी, तो मैं जब विंटर वेकेशंस होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं कराची चली जाऊँ, और कराची से हम क्या करते थे कि मैं रेक सेंटर से पूरे साल का स्टॉक लाती थी। इसी तरह जब मैं पिंडी में थी, अपनी मदर इन लॉ के घर भी होती थी, तो मैं चली जाती थी यहीं पर, यही डाउनटाउन आती थी। अब ये दुआ गारमेंट्स है, इनका ये नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सारा नजर आ जाएगा, पूरी दिखा दी है मैं। इतनी छोटी सी जगह है और इसमें आपको दुनिया जहां के कपड़े मिल जाएंगे आपके बच्चों के। आप बिलीव करें, आप इधर आते हैं ना, इधर जरूर जाइएगा। और ये भाई है जिनसे मैंने जो है दलाल के कपड़े ले लिए। पर एनीवेज, बस फिर उसके बाद ये था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत और काम था, तो हम लोग चले गए थे थोड़ा सा हाईलैंड्स की तरफ। मीन्स ऊपर मैं मोनाल साइड पे तो नहीं गई थी, लेकिन बीच में ही जो दामन को है उस साइड पे चले गए थे, लेकिन उतरे नहीं, क्योंकि तो सुबह का टाइम था और काम की वजह से हम आए थे। तो इट वॉज वेरी हॉट। आजकल मौसम बाहर, घर का मेरा इतना ठंडा मौसम है, लेकिन बाहर जो है ना बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। तो खैर हम इधर आए, एक राउंड लिया, 2-4 तस्वीरें खींची, और उसके बाद जो है वो हमने कहा कि नहीं जी, बस अब मैंने घर जाना है, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे काम इतने पेंडिंग रह जाते हैं ना, अगर मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बाहर गुजारूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही दफ़ा जाऊँ, मैं ज़्यादा टाइम बाहर गुजारूँ ही ना। तो खैर यहाँ से अपना जो है वो सारा काम वाइंड अप कर लेने के बाद तो फिर मैं गई थी सेंटोरस, और यहाँ पर मैंने शॉपिंग की है, और इंशाल्लाह ताला मैं आई विल बी शेयरिंग विद यू कि मैंने यहाँ से क्या लिया है और किस ब्रांड्स पे ली थी। तो बस इसके बाद अब मैं इस व्लॉग को यहीं वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि सेंटोरस के बाद जो है वो हम चले गए थे खाना शाना खाने के लिए, और उसके बाद हम चले गए थे घर, और ये है रोड के बीच में एक अदद जू। तो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।